की। तो यहाँ पर हमारे जो पूज्य चरण स्वामी जी हैं, देखो 81 फुट का तो महाराज सहयोग तो आप लोगों का है, भक्ति तो आप लोगों की है, लेकिन कृपा उनकी है। उनकी कृपा नहीं होगी तो भक्ति कहाँ से होगी? भक्ति नहीं होगी तो कृपा कहाँ से होगी? कृपा नहीं होगी तो भक्ति कहाँ से होगी? जैसे बीज से पेड़ और पेड़ से बीज, बीज से पेड़ और पेड़ से बीज, ऐसे भक्ति से कृपा और कृपा से भक्ति, भक्ति से कृपा और कृपा से भक्ति। भक्ति नहीं करोगे तो कृपा के भाजन नहीं बनोगे, कृपा नहीं होगी तो भक्ति नहीं कर पाओगे। इनका संबंध है आपस। तो देखो तपस्या का फल है कि 81 फुट का महामृत्युंजय यानी 81 फुट का महादेव जी का विशाल दिव्य विग्रह आपके सामने दर्शनीय बना हुआ है, जिसको देख करके मन उनके चरणों में जो है भौरा बन जाता है, उनके चरण कमल का भौरा बन जाता है, आशिक बन जाता है। मन क्या हो जाता है? उनके चरणों में नहीं भी लगता मन, तो वो लग जाता है दिव्य दर्शन करने से। ऐसे संतों के भी दर्शन, संतों के दर्शन करने से बिगड़ा हुआ मन भी सुधर जाता है दर्शन करने वाले का। और संतों के दर्शन मात्र से ही कल्याण होता है। ये नहीं कि संतों के पास जाकर के अपनी व्यथा सुनाओ, हम परेशान हैं, हम दुखी हैं, कारोबार ठीक नहीं चल रहा है, बच्चे काबिल नहीं है, बच्चों के रिश्ते नहीं बन रहे। नहीं नहीं नहीं, संतों के दर्शन मात्र से ही आपका कल्याण है। संतों के पास जाकर के यदि कोई चर्चा करनी है तो केवल और केवल भगवत ही चर्चा का, सत्संग का प्रश्न करें, भगवत चर्चा ही करें। संत महापुरुषों के पास जाकर के अपनी व्यथा न सुनाएं, क्योंकि आपकी व्यथा दूर हो गई है, उनके दर्शन मात्र से दूर हो गई। तो देखे 81 फुट का जो देवादिदेव महादेव जी का जो दिव्य विग्रह है, देख करके ही बिगड़ा हुआ मन भी उनके चरणों में बैठ जाता है। कितना दिव्य भाव है, कितना दिव्य दर्शन है ये है। फिर आप कुछ मनमुखी चलते हैं तो हम क्या करें? मानते भी नहीं है। फिर क्या किया आपने कि ऊपर ही चढ़ जाते हैं, चढ़ करके कोई उनके पाँव में सुख शांति, सुख शांति, सुख शांति ऐसे पाँव में स्पर्श कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करके। तो उससे क्या होगा? श्रृंगार बिगड़ जाएगा भगवान के चरणों का। क्या होगा? धीरे 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 मूर्ति भी, दिव्य विग्रह भी कमजोर पड़ जाता है। तो हर चीज तो मसाले से जुड़ी हुई होती है। थोड़ी आज हिले, थोड़ी कल हिले तो वो गिरने का भी भय हो जाता है। इसलिए महापुरुषों को जब भी प्रणाम करना हो, मंदिर में जाकर के देव विग्रह को जब भी प्रणाम करना तो दूर से प्रणाम करो। संत महापुरुषों को भी जब प्रणाम करना है तो उनके चरणों के सामने माथा टेको, लेकिन नो बॉडी टच, किसी का बॉडी का, शरीर का स्पर्श मत करो। शरीर के स्पर्श करने की हिम्मत कैसे आ गई आपके अंदर में कि जो सीधे आपके हाथ जो है महापुरुषों के बॉडी टच कर गए? ये हिम्मत कैसे आ गई? ये प्रणाम का फल नहीं ले रहे हैं, ये तो दूर से ले रहे हो। महापुरुषों के, ब्राह्मणों को प्रणाम करना है, दिव्य विग्रहों को प्रणाम करना है, तो स्पर्श न करते हुए उनके चरणों के सामने आप दोनों हाथ भूमि पर लगा करके प्रणाम करो। उनके चरणों के सामने माथा टेको, अपना शीश झुकाओ, साष्टांग प्रणाम करो, लेकिन शरीर को स्पर्श किए बिना करो, तभी फल मिलेगा। इसलिए अंदर जाना वर्जित कर दिया है, मूर्ति को टच करना वर्जित कर दिया। इधर सारे शीशे गेट लगे हुए हैं, नहीं होता स्पर्श, नहीं होता महापुरुषों का दिव्य विग्रह का स्पर्श नहीं होता है।
श्रृंगार बिगड़ जाता है। जितना भी अभिषेक करना है, दूध दही आदि वो चढ़ाओ, महादेव जी को चढ़ाओ, शिवलिंग पर चढ़ाओ, लेकिन हम मूर्तियों में भी उड़ेल रहे हो। हम मूर्तियां देखो तो श्रृंगार सुसज्जित है, और फिर हम जल उलीच रहे हैं, दूध डाल रहे हैं, हम दही भी डाल रहे हैं, मक्खियां भिन भिना रही हैं। ये तो दोष है। ग्रंथ का पूजन करते हैं, उसी में तिलक कर देते हैं, उसी में पानी का छींटा देते हैं, ग्रंथ खराब हो जाए। ग्रंथ को प्रणाम करो, ये ग्रंथ का पूजन है। ग्रंथ को सुरक्षित रखो, यही ग्रंथ का सम्मान है। ग्रंथ का सम्मान यानी पानी का छींटा भी दे रहे, दूध का छींटा भी दे रहे ग्रंथ पर, तिलक से भी वो कर रहे हैं, ये तो दोष है। तो ये है। और फिर यहाँ पर समाधि का ऐसा दिव्य दर्शन है, यहाँ पर आप देखते हैं। वहां भी यदि व्यवस्था न होती तो अंदर ही जाकर के जो है फिर वहां पर क्या मक्खियों को भर देते। इसलिए वहां पर भी व्यवस्था हो रहा है कि दूर से प्रणाम करो। जब ये चेतावनी आपको दी जा रही है तो मानते क्यों नहीं हो? ऐसे महापुरुषों को प्रणाम करते हो तो महापुरुषों के पांव चरणों के सामने माथा टेको, चरणों के सामने हाथों से स्पर्श करके धरती को फिर प्रणाम करो, श्रद्धा पूर्वक उनको प्रणाम करो। कितना समाधि का सुंदर दृश्य है, कितना ये साज सज्जा बनाई हुई है। ये हाल, सत्संग हाल कितना अच्छा बनाया हुआ है। अब भाव बना, अब बना भाव कि सभी लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। ओम त्र्यंबकं जयजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। इस मंत्र की एक एक माला जपने वाले का कभी भी यात्रा में नुकसान नहीं होता है, कभी भी वाहन चलाने में उसको परेशानी नहीं आएगी, कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होगी। तो इसलिए भाव जागा महाराज जी का यहाँ पर कि यहाँ पर महामृत्युंजय महादेव जी की मूर्ति बननी चाहिए। ये जब इनके मन में भाव जागा, संकल्प जागा, तो इन्होंने जो बनाने वाले होते हैं, कारीगर होते हैं, बनाने वाले जो होते हैं, निर्माण करता, उनको बुलाया। और वो आए हैं उत्कल से, जगन्नाथ जी से आए हैं, लोकनाथ जी से आए हैं। हमारे सम्मान्य रवि कुमार जी और प्रभात जी आए हैं, नलिनी जी आए, कालिंदी जी आए हैं, और वो बना रहे हैं महामृत्युंजय के 8 भुजा वाले मूर्ति को। अब महामृत्युंजय का स्वरूप क्या है? हम गए आज वहां पर, रवि जी को पूछा 8 भुजा है तो कैसे इन भुजाओं में क्या रहेगा? बोले जो 2 हाथ महामृत्युंजय महादेव के हैं उनमें अमृत से भरे हुए कलश और वो गोदी पर ले रखे हैं। ये महामृत्युंजय महादेव का स्वरूप है। और उसके ऊपर के जो 2 हाथ हैं उनमें एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और दूसरे हाथ में मृगी मुद्रा, यानी ध्यान मुद्रा कहो चाहे ज्ञान मुद्रा कहो, दूसरे हाथ में 4 हाथ हो गए। ऊपर के 2 हाथों को अमृत जल से भर करके ऊपर उठाए हुए हैं, 6 हाथ हो गए। और जो 2 हाथ और है उनसे उन कलशों का जो अमृत है वो अपने सिर पर अभिषेक कर रहे हैं। अस्ताम भोज युगस्त कुंभ युगलात
उद्धृत्य तोयं शिरा सिंचन्तं करयोर्युगेन ददतं स्वांके सकुम्भो करो अक्षशृङ्मृगहस्तमम्बुजगतं मूर्धस्तचन्द्रस्रव पीयूषोन्नतनं भजे सगिरिजं मृत्युंजयं त्र्यंबकम्। ये महामृत्युंजय भगवान का स्वरूप है। ऐसा ध्यान करो, इस स्वरूप का ध्यान करो। अब ऐसा ही स्वरूप दिया जा रहा है यहाँ पर, जो रवि कुमार आदि जी जो कर रहे हैं, बना रहे हैं। महामृत्युंजय महादेव जी की मूर्ति का निर्माण चल रहा है और बड़ी तेजी से चल रहा है। तो हस्ताम भोज युगस्तकम्ब युगलक उद्धृततोयं शिरा। दो हाथों से क्या, अमृत के कलश भरे हुए दोनों हाथों से उठाए हुए हैं और फिर दोनों हाथों से उन कलशों के अमृत का जल अपने सिर पर अभिषेक कर रहे हैं, अपने सिर पर डाल रहे हैं। सारा हाथ हो गए। संचंतम करयोरुगेन ददतम स्वांके सकुम्भो करो। और दो हाथों से अमृत के भरे हुए जो घड़े हैं, कलश हैं, उनको अपने गोदी में लिए हुए हैं महामृत्युंजय महादेव के। अक्षस्रं मृगहस्तमम्बुजगतं मूर्धस्तचन्द्रास्रवत्। और जो शेष दो हाथ हैं, एक हाथ में रुद्राक्ष की माला से जप कर रहे हैं और दूसरे हाथ में ज्ञान मुद्रा लिए हुए हैं। अब तर्जनी और अंगूठे को मिला करके शेष 3 उंगलियों को सीधे रख करके और वो ध्यान अवस्था में हैं, वो ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं महामंत्र का। किस महामंत्र का? राम मंत्र का। राम मंत्र क्या है? संसार सागर समुत्तरणैक मंत्रम ब्रह्मादि योगी मुनि सेवित सिद्ध मंत्रम दारिद्र्य दुख भय नाशनकारी मंत्रम वंदे महाभयहरं रघुनाथ मंत्रम वंदे महाभयहरं रघुनाथ मंत्रम। इस महामंत्र का वो जाप कर रहे हैं। कौन सा? राम मंत्र का। राम मंत्र कौन सा है? श्री शब्द पूर्वम जय शब्द मध्यम। राम से पहले श्री लगाओ, श्री राम बन जाएगा। फिर जय शब्द मध्यम, बीच में जय लगा दो, जय राम हो जाएगा। पुनर्द्वयेनापि जया प्रयुक्तम। फिर 2 बार जय जय लगा दो, जय जय राम हो जाएगा। तो ये त्रिशब्द कृत्वा रघुनाथ नाम जपन्निहन्या द्विज कोटि हत्या। चाहे कोई कितना भी अपराधी क्यों न हो, कितना भी पापी क्यों न हो, कितना भी दोषी क्यों न हो, जो इस महामंत्र को सुबह शाम 21 बार स्मरण करता है, वो सभी पापों का प्रायश्चित कर देता है, वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। कौन सा मंत्र है? जो अभी विधि आपने सुनी। क्या बनाइए? त्रयोदशाक्षरो मंत्र सर्व सिद्धिकरं परम। ये 13 अक्षरों का महामंत्र बन गया है। कौन सा? श्री राम जय राम जय जय राम। 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 इस महामंत्र का जो जप कर रहे हैं रुद्राक्ष माला से, रुद्राक्ष की माला से, ऐसे महामृत्युंजय जी का, महादेव का स्वरूप है।
जिनके मस्तक पर द्वितीय का चंद्रमा है जी, द्वितीय का चंद्रमा है, और उस चंद्रमा से अमृत का क्या निसृत हो रहा है, अमृत झर रहा है, क्योंकि चंद्रमा अमृत का प्रवर्षण करता है। तो उनके माथे में चंद्रमा है और अमृत है, और वो अमृत से उनका पूरा शरीर जो है भीग रहा है, गीला हो रखा है। पीयूषोन्नतमं भजे सगिरिजम, और जिनके बाईं भाग पर गिरिराज कुमारी भी हैं, पार्वती जी भी हैं। मृत्युंजयम त्र्यंबकम, ऐसे जो त्रिनेत्रधारी त्र्यंबक हैं, सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूपी नेत्र धारण करने वाले महामृत्युंजय महादेव जी को हम प्रणाम करते हैं। बोले महामृत्युंजय महादेव की, बोले महामृत्युंजय महादेव की। ऐसा महामृत्युंजय का स्वरूप जो है रवि कुमार